अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स में हमारे पास वीट, राइस है, मेज है और मिलेट्स हैं। इसके बाद फाइबर क्रॉप्स भी होते हैं, जूट और कॉटन। और बेवरेज क्रॉप्स भी है, टी और कॉफ़ी भी है। सबसे पहले हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। राइस जो है दुनिया की जिसमें ज़्यादा कल्टीवेशन जो है राइस की होती है। ये स्टेबल डाइट माना जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं। राइस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसकी कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, देखिए उनके लिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो है हाई टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, नमी ज़्यादा होनी चाहिए और रेनफॉल भी होनी चाहिए। अगर रेनफॉल नहीं होगा तो ये फिर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो उस टाइम जो है पानी दरिया में कम हो जाता है, नदियों में कम हो जाता है। फिर जो है ये इसकी जो है जो पानी जो उसको ज़रूरत होती है वो फिर डिपेंडेंट रहता है रेनफॉल पे। इसके बाद अगर हम देखें इसकी जो ग्रो ये कहाँ पे ज़्यादा उगता है, किस लैंड में, जो अलोवेल लैंड होता है, जो फर्टाइल लैंड होता है। और वो सोइल जो अलोवेल सोइल जो होती है उसमें जो है इसकी कल्टीवेशन हो ज़्यादा होती है। वो ऐसी सोइल, ये ऐसी मिट्टी होती है जिसमें जो है जो पानी है ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। दुनिया में ज़्यादा जो है चाइना की इसकी प्रोडक्शन करता है। उसके बाद इंडिया है, जापान है, श्रीलंका है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी 2 या 3 बार जो क्रॉप्स है ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है फेवरेबल क्लाइमेट होता है। उसके बाद वीट है। वीट के लिए मॉडरेट, वीट जिसको गंदम हम बोलते हैं, इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल भी होनी चाहिए और जो है इसको ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। बहुत गर्मी होनी चाहिए जब इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसमें ये जो बारिश है वो नहीं होनी चाहिए। इसकी जो है पूरी सनशाइन होनी चाहिए, तब जब इसको पूरा सन जो लाइट मिलती है वीट को, तब ये अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके बाद ये हम देखते हैं कि वीट को जो है ज़्यादा मतलब कल्टीवेशन ज़्यादा अमेरिका में होते हैं, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में इसकी जो कल्टीवेशन है विंटर में होती है। इसके बाद मिलेट्स है। उस मिलेट्स को हम कहते हैं कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। ये मिट्टी पे हम, उस सॉइल पे हम इसकी जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं जो लेस फर्टाइल हो, या जो सैंडी सॉइल होता है, जो रेत जो मिट्टी होती है वहाँ पे भी इसकी जो है कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। इसके लिए फर्टाइल की लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स रेनफॉल। इसमें ज़्यादा रेनफॉल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें मॉडरेट टेम्परेचर भी की ज़रूरत होती है और रेनफॉल की इसमें ज़रूरत होती है। इसमें एग्जांपल लेंगे हम ज्वार, बाजरा और रागी। ये 3 जो है इसकी जो इंडिया में है उगाए जाते हैं। अदर कंट्री जो है, बाकी कंट्रीज इसमें आते हैं नाइजीरिया एंड चाइना। उसके बाद मेज़ यानी मक्की जो हम खाते हैं, यथ कशर पे वो वनान यथ मक्का हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो वो लैंड होते हैं जो यथ बुट या वाटर तब ज़्यादा करा अमच कल्टिवेशन मेज़, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसमें गर्मी अच्छी होनी चाहिए, इसको सनशाइन आफ्ताब की लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा और इंडिया में इसकी जो है कल्टीवेशन होती है। उसके बाद कॉटन है। कॉटन के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसमें लाइट ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ब्राइट सनशाइन भी होना चाहिए, यानी कि आफ्ताब की रोशनी भी इस पर पड़नी चाहिए। हाँ, ये किस पे ज़्यादा ग्रो, इस पे ज़्यादा कल्टीवेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, जो ब्लैक और एलुवियल सॉइल जो होती है, चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट में जो है ये इसकी जो प्रोडक्शन होती है इन कंट्री में होती है। उसके बाद जूट है, उसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये एलुवियल सॉइल पे इसको जो कल्टीवेशन होती है, इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है या रेनफॉल इसमें ज़्यादा होनी चाहिए।
और इसमें ह्यूमिड क्लाइमेट भी होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास है बेवरेज क्रॉप्स है, कॉफ़ी है। कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन है, ये कॉफ़ी इसकी कल्टीवेशन कहाँ पे होती है? जो हिल स्लोप्स जो होते हैं, जो हमारे जंगल होते हैं, वहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं, उन स्लोप्स में इसकी कल्टीवेशन होती है। इसमें ज़्यादा जो प्रोडक्शन जो ज़्यादा होती है वर्ल्ड में कॉफ़ी की, वो ब्राज़ील में होती है। उसके बाद टी। इसमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। उसके बाद टी है, जो मैंने कहा प्लांटेशन जिसको हम कहते हैं,